में संबंध 1 2 और 2 1 स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये विद्यार्थी हम इसको लिखते हैं हल दिया है, एक समुच्चय दिया है, उसको ये नाम देते हैं, क्या दिया 1 2 3। इस समुच्चय में अपने को क्या बताना, तुल्यता संबंध। तो 1 का किससे होना चाहिए, 1 से, जो कि नहीं है। 2 का 2 से भी नहीं है। 3 का 3 से भी नहीं, अर्थात हम कह सकते हैं ए का ए से नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें यहाँ जो रिलेशन है उसमें 1 का 2 से दिख रहा है, 2 का 1 से दिख रहा है, पर तुल्यता संबंध कब होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये मिला फॉर ऑल ए के लिए, है ना, और ए बिलोंग्स टू आर। तो हम लिखेंगे तुल्यता संबंध, सॉरी स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य यानी क्या होता है विद्यार्थियों, स्वयं के तुल्य। स्वयं के तुल्य यानी 1 का 1 से भी होना चाहिए, 2 का 2 से भी, 3 का 3 से भी, किंतु जो हमें रिलेशन आर दिया है उसमें तो केवल 1 का 2 से दिया है और 2 का 1 से दिया है, इसलिए यह संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। अगला है अथवा दिखाइए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए, किसके लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए जो रिलेशन है ए से बी का, ए लेस इक्वल बी, सममित संबंध नहीं है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो आइए हम लिखते हैं हल। पहले अपने को दिया है जो संबंध है वो किस पर है, वास्तविक संख्याओं पर। तो विद्यार्थी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, तो रियल नंबर का जो सेट है आर उस पर है। अब हम लिखते हैं रिलेशन आर बराबर ए बी सच दैट ऐसा है ए लेस इक्वल बी। ठीक, अब हम देखते हैं सम्मित है या नहीं, तो हम इसको सम्मित प्रूफ करने के लिए क्या है विद्यार्थियों, हमारे पास हम 2 वैल्यू लेते हैं। तो मान लें कि माना ए तथा बी दो बिलोंग्स टू 2 रियल नंबर, यानी ए और बी 2 की संख्या है, रियल नंबर लिए हमने, तो हमने रियल नंबर को इस तरीके से शो कर दिया कि संख्या है, वास्तविक संख्या है। तब हम ऐसा लेते हैं कि ए का बी से तो रिलेशन है। अब ये लेके हमें ये ला देना विद्यार्थियों बी का ए से, तो हम कह सकते हैं बी का ए से रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा विद्यार्थियों, क्योंकि आप इस तरीके से इसको अपन देखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये दिया अपने को ए बी, तो ए लेस इक्वल बी। अब अगर ये हो जाता है तो विद्यार्थियों अगर हम इसको ऐसा लिखें तो ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो वास्तविक संख्याओं के लिए कि यदि बी ए से क्या है बड़ा है तो फिर बी ए से कभी छोटा नहीं हो सकता। तो इसको हम इस ढंग से लिखेंगे विद्यार्थियों कि बी ए रिलेशन नहीं है। तो हमने क्या लेके चले थे, ए का बी से रिलेशन लेके चले थे और बी का ए से लाना था, जो कि प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब क्यों, उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लिखते हैं कि 3 और 4। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 3 छोटा है किससे, 4 से। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 है वो अब 3 से छोटा नहीं हो सकता विद्यार्थियों। तो इसी तरीके हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वह सम्मित नहीं है, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। आइए विद्यार्थियों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया अपने पास, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 लाना π/4। हमें लेजेस लेके चलते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, कौन सा फार्मूला लग जाए विद्यार्थी यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि x और y दोनों क्या है, छोटे हैं किससे, x से। तो क्या जाए विद्यार्थी हमारे पास ये tan इनवर्स, क्योंकि x की जगह है y की जगह है, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई,
टेन इनवर्स क्या जाए विद्यार्थियों, ऊपर लघुत्तम 2 और 3 का 6, 3 + 2, 1 - 1/6, टेन इनवर्स 5/6, इसका एलसीएम लेंगे, ये भी 5/6, इससे ये कैंसिल हो जाए विद्यार्थियों। टेन इनवर्स 1 और 1 यानी 1 जो है वो π/4 की वैल्यू होती है विद्यार्थियों, यानी कि आंसर आ जाए π/4, जो कि क्या है RHS हमारे पास। अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया है कोट इनवर्स 1 - x² - 1 को क्या करना है, अपने को सरल करना है। सरल करने का मतलब और भी हल करना है। आइए विद्यार्थियों, तो हम देखते हैं इसमें कोट इनवर्स √x² - 1। विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हल करना बड़ा आसान हो जाएगा। x बराबर हम इसमें रख देते हैं सेक थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा सेक इनवर्स x बराबर थीटा। आइए विद्यार्थियों हम हल करते हैं। कोट इनवर्स 1 - x क्या रख देंगे विद्यार्थियों, सेक² थीटा -1। तो क्या हो जाएगा, ये सेक² -1 जो है tan² थीटा होता है विद्यार्थियों। स्क्वायर से करनी कैंसिल है, नहीं तो कोट इनवर्स है ही 1/tan थीटा। कोट इनवर्स 1/tan थीटा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक में विद्यार्थियों वो हो जाता है कोट थीटा। ये बन गया कोट थीटा। अब हम इससे ये क्या कर देंगे कैंसिल, तो यहाँ क्या आ गया थीटा। तो विद्यार्थियों थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो थीटा को हम लिख सकते हैं, हमारे पास है ये सेक इनवर्स x। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा, कोट इनवर्स 1/√x² - 1 बराबर आ जाएगा सेक इनवर्स x। यही हमारा क्या होगा विद्यार्थियों, आंसर। विद्यार्थियों देखिएगा सवाल नंबर 8 में दिया है x + y बराबर एक मैट्रिक्स और yx - y। तो आइए हम लिखते हैं हल। x + y बराबर 9 2 0 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं हम। और x - y बराबर 2 0 0 2, दोनों का सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने में दोनों केवल हम प्लस कर देंगे, से कट जाएगा तो क्या जाए इधर 2x, और प्लस कर रहे हैं हम दोनों मैट्रिक्स को, तो 9 × 2 11 0 2 और 9 आ जाएगा हमारे पास। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, x बराबर 9, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाए 11/2 0 1 9/2। इसकी वैल्यू आ गई विद्यार्थियों x की। इसी तरीके से हम इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब हमारे पास है x + y 9 0 2 7, लिखा है x - y 2 0 0 2। अब क्या कर देंगे विद्यार्थियों माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अभी हमने क्या किया था, दोनों को प्लस प्लस किया था। अब इससे ये कैंसिल हो जाता है, क्या हो जाएगा y भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो 2y। विद्यार्थी इसमें से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2 घट जाए 9 में से कितना बचेगा 7, 0 में 0 0, 2 में 0 2, 7 में से 2 घट जाएगा 5, 2 फिर डिवाइड में चला जाएगा तो 1/2 7 2 0 5, 2 से हम डिवाइड कर दे विद्यार्थी तो क्या आएगा 7/2 0 1 5/2। ये वैल्यू आ जाए विद्यार्थियों y की, और ये वैल्यू आ जाएगी विद्यार्थियों हमारे पास x की। अथवा वाला सवाल है 8वें का, विद्यार्थियों को क्या दिया है हमारे पास, तो हल a बराबर दिया है
मैट्रिक्स में 2 4 3 2 और b बराबर दिया हमारे पास -2 5 3 और 4। तो हमें वैल्यू निकालनी 3a माइनस बी की विद्यार्थी हो, तो हमें 3 तो ऐसा कैसा a की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या दी a की वैल्यू 2 4 3 2 माइनस बी की वैल्यू है -2 5 3 और 4। क्या हो जाएगा, पहले 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में होगा विद्यार्थियों। तो कितना जाए 6 और 12 9 6 -2 5 3 और 4। अब सॉल्यूशन हम कर देते हैं। क्या जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन विद्यार्थियों 6, उसमें से माइनस +2 12 -5 9 -3 और 6 -4। तो फाइनल आंसर आ जाए विद्यार्थियों हमारे पास 8 और 12 में से बच जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 2। ये हो जाएगा विद्यार्थियों 3a माइनस बी की वैल्यू। ये विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन दिया है e की पावर √x का x के सापेक्ष अवकलन। इस सवाल को हल करने के लिए हमें विद्यार्थियों एक फलन को, पहला फलन f1 मान लेना चाहिए, इस फलन का f2 फलन के सापेक्ष। ठीक, तो पहले फलन का अवकलन कर देते हैं f1 का। तो क्या आएगा विद्यार्थियों e की पावर √x से करते तो 1/√2x और x से करते तो 1। यानी इस तरीके से पहले फलन का जो अवकलन आया अपने पास वो आया है e की पावर √x 2/√x और f2 दूसरे फलन का हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। अब तो इसका आ जाएगा 1। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब जो हमें निकालना वो है समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम क्या देंगे विद्यार्थियों भाग। तब क्या होगा वो देखिएगा ध्यान से, d/f1x dx d/f2x dx और ये है e की पावर √x 1 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा df1x df2x e की पावर √x 2/√x। और विद्यार्थी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी f1 की वैल्यू जो है वो है e की पावर √x का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। f2 की हमने f1 और f2 की क्या रख दी वैल्यू, f1 की भी ये और f2 की भी ये, तो आया e की पावर √x 2/√x। यही क्या आएगा विद्यार्थियों इसका आंसर। ये विद्यार्थियों इसमें भी हम इसको एक फंक्शन मान लेते y log cos x, सीधा अवकलन करते हैं किसके सापेक्ष, तो लिखते हैं x के, ऐसा भी हम कर सकते हैं सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो गलत नहीं होगा विद्यार्थियों। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें सीधा y का dy/dx। पहले किसका अवकलन करेंगे log का, तो 1/, जो लिखा है वो क्या लिखा है cos x, फिर cos x से अवकलन करते माइनस sin x और फिर करेंगे x का। क्यों विद्यार्थियों, क्योंकि ये फलन का फलन है हमारे पास, तो cos x से x करेंगे तो कितना जाएगा 1 और रुक जाएंगे, माइनस sin x cos x। तो क्या जाएगा विद्यार्थियों माइनस का sin cos हो जाएगा 10x। यह जाएगा इसका आंसर अपने पास dy/dx। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, या ऊपर दी हुई विधि से भी इसको भी हम जैसा हमने किया ऐसा भी कर सकते हैं विद्यार्थियों। वही विद्यार्थियों हमारे पास अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिखाइए कि प्रदत्त फलन, जो दिया गया फलन है ये, वो x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर पर क्या है वर्धमान। तो किसी फलन को वर्धमान कैसे बताते हैं विद्यार्थी, एक फलन लेते हैं,
फलन का हम क्या करते हैं फिर अवकलन। फिर x की जो भी वैल्यू है उस पे उस फलन के एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या यानी 0 से बड़ी, तो फलन क्या हो जाता है, वर्धमान हो जाता है। ठीक इस तरीके से हमें वर्धमान बताते हैं। तो हम लिखेंगे हल, दिया है अपने को फलन एफ एक्स बराबर 3x + 2, x के सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश एक्स उसकी वैल्यू आएगी 3। और हम कह सकते हैं विद्यार्थियों 3 जो है ये बड़ा है किससे, 0 से, बाकी 2 का क्या जाए 0। तो अपन कह देंगे एफ डैश एक्स बड़ा है 0 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। चाहे कोई भी यहाँ x रखने की जगह ही नहीं है तो हम कुछ भी रखेंगे, हर बार उत्तर कितना आएगा 3। इसका मतलब ये बड़ा हो गया 0 से। इसका अर्थ ये होगा कि फलन एफ एक्स 3x + 2 x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, वर्धमान। ये विद्यार्थी अगला क्वेश्चन दिया, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या बतानी है, दर। ठीक विद्यार्थी आप सभी जानते हैं कि परिवर्तन की दर जो होता है उसका मतलब होता है अवकलन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ठीक पर परिवर्तन दर अब किसके सापेक्ष बतानी है, त्रिज्या के, तो त्रिज्या के सापेक्ष ही हो जाएगी। तो ये हम लिखते हैं हल, मान लेंगे माना वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है विद्यार्थी, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr²। तो अब जो दिया वो देखो जरा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। तो कैसे लेंगे विद्यार्थी गणित में इसको, d/dr, इसका 1, तो d/dr तो ये हो गया। a क्या है अपने पास, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो पाई तो क्या जाए अवकलन से बाहर, r² का अवकलन हो जाएगा 2 आगे और r, यानी क्या बन जाएगा 2πr, क्योंकि r का r के सापेक्ष अपन ने कर दिया। यह आ गया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। और अब त्रिज्या कितनी थी विद्यार्थियों, 7, तो इसमें त्रिज्या हम रख देंगे 7। r बराबर 7 क्या दिया है, सेंटीमीटर पर, यानी dA/dr बराबर r बराबर 7 पर 2π, और यहाँ रख दिया हमने 7, तो कितना जाएगा 14π सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकेंड, है ना। यह आ जाएगा विद्यार्थियों। आइए विद्यार्थियों 11वां क्वेश्चन देखते हैं, हवा का एक बुलबुले की त्रिज्या 1/5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी क्या दिया हमारे पास, हवा के जो बुलबुला उसकी त्रिज्या में परिवर्तन है, ये किस में परिवर्तन है, ये त्रिज्या में। तो हम कैसा लिखते हैं उसको, ये त्रिज्या में परिवर्तन dr/dt जो दिया 1/5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। एक जानकारी तो हमने क्वेश्चन से ये ले ली। अब क्या बोला उसने, बुलबुले के आयतन में परिवर्तन किस दर से हो रहा है, यानी हमें क्या निकालना है, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। और कब, जब त्रिज्या r बराबर कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। विद्यार्थी हम देखते हैं बुलबुला जो है वो गोलाकार होता है, कैसा होता है बुलबुला, तो गोले का आयतन क्या होगा, v बराबर 4/3 πr³। ठीक है, इसमें परिवर्तन देखना और किसके सापेक्ष देखना, और t के, जबकि यहाँ आंकड़ा किसमें दिया, r के, तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं।
क्या हो जाएगा, dv/dt, 4/3 और पाई तो क्या जाएगा बाहर। पहले अवकलन होगा किसका, r³ का, तो r3 r² पे r का हो जाएगा dr/dt। कौन सा अवकलन की विद्यार्थी हमने, फलन के फलन का। अब 3 से ये 3 कैंसिल, यानी 4 पाई और क्या है r² इंटू dr/dt। ये विद्यार्थी हमें दिया, कितना दिया, 1/5 हमने रख दिया। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं और किससे वैल्यू पुट कर दिया हमने, समीकरण 1 से। तो ये हो गया 4 पाई r²/5, है ना। आयतन में परिवर्तन पर विद्यार्थी हमसे ये नहीं बोला, हमसे बोला त्रिज्या कितनी है, 2 है। तो ये आयतन में परिवर्तन, जब त्रिज्या r बराबर कितनी, 2, तो 4 पाई और r की वैल्यू है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 5, यानी कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 का स्क्वायर 4, 16/5 पाई, और आंकड़ा जाए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसमें। ये विद्यार्थी अगला सवाल दिया है, वृत्त की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसका मतलब त्रिज्या में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, बस विद्यार्थी आपको ये जानकारी लेना है, त्रिज्या में परिवर्तन कितना दिया है, 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब पूछा किसका है, वृत्त की परिधि में वृद्धि, यानी परिधि क्या होती है, c, 2 पाई r, इसमें बताना है। तो इसका हम अवकलन कर देते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dt, ये हो गया। तो इधर 2 पाई थे कैसे अवकलन हो जाएगा इसका r का, दोनों पक्षों का हमने t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। अब ये है dr/dt और इसकी वैल्यू तो समीकरण एक अपने दी है, अपन वैल्यू रख देते हैं। तो क्या जाएगा अपने पास, त्रिज्या में परिवर्तन 2 पाई और r की वैल्यू दी है 0.4, है ना। यहाँ वैल्यू रख दिया अपन, कितना हो जाएगा 4 का इसमें गुणा करेंगे तो, सॉरी 0.2 दिए ना, 0.2 का 2 में गुणा करेंगे तो 0.4 पाई। ठीक है, और क्या दिया है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यह आ जाएगा विद्यार्थियों त्रिज्या में परिवर्तन, इसका आंसर। 12वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसका किसका सापेक्ष करना, x के। विद्यार्थी यहाँ भी फार्मूला लगाते हैं, हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है π/2। तो यहाँ हम रख देंगे π/2 dx। π/2 विद्यार्थियों कांस्टेंट राशि तो बाहर आ जाएगी, यानी इंटीग्रेशन x का x हो जाएगा, ये इसका आंसर। अगला सवाल है हमारे पास इंटीग्रेशन का विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन 1 - x √x और dx। हम करते हैं इस √x का अंदर गुणा √x, x इंटू √x, √x का मतलब 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब ये बन गया फार्मूला जैसे हमारे पास। तो x की पावर 1/2 का हो जाएगा 1/2 में +1 और नीचे भी एक ही आ जाएगा रिजल्ट, 3/2 +1 और 3/2, यानी x की पावर 3/2, 3/2 माइनस x की पावर 5/2, 5/2 और कॉन्स्टेंट का c। ये विपरीत ऊपर आ जाए 2/3 x की पावर 3/2, 2/5 x की पावर 5/2 और c। यही हो जाएगा इंटीग्रेशन का आंसर विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हल क्या दिया हमारे पास,
दिक् अनुपात को इससे दर्शाते हम ए से, बी और सी। तो निकालने क्या दिक् को जाए एल। क्या है एल का फार्मूला? ए बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्या जाएगा हमारे पास? -3 बटे -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। -3 कितना जाए विद्यार्थियों? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1। तो इस तरीके से ही हो जाएगा -3 बटे √14। m बराबर होगा b बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर 2, और इसकी वैल्यू तभी हमारे पास आ गया √14, और n की वैल्यू c बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी की वैल्यू -1 बटे √14। तो क्या आएगी इस प्रकार हमारा आंसर? 3 बटे √14, 2 बटे √14, -1 बटे √14। ये आ गई दिक् को जाए। देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, तीनों समकोणिक अक्षों की दिक् को जाए ज्ञात कीजिए। कल पहले तो हम एक मूल बिंदु लेंगे, वहीं से अपन एक अक्ष बनाएंगे x अक्ष, अक्ष बनाएंगे y अक्ष, और एक अक्ष बनाएंगे हम z अक्ष। तीनों अक्ष हमने बना दिए। देखिए ये तीनों अक्ष अपने पास हो गए विद्यार्थियों। अब यहाँ पर हम कल्पना करते हैं एक और बिंदु की। ये बिंदु P है। P के संग x, y और z है, जो कि x के साथ अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बीटा कोण और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। ठीक, तब हमारे पास अलग अलग स्थिति मिलेगी। ये O है, x, y और z। तो अब मैं लिख देता हूँ कि O मूल बिंदु है, जिसके साथ अक्ष OX, OY, OZ समकोण पर मिलते हैं। तब अपन किस अक्ष की बात करेंगे? x अक्ष की दिक् को जाए। तो x अक्ष की दिक् को जाए क्या हो जाएगी? x अक्ष के साथ OX यानी x अक्ष के साथ OX, OY, OZ, सॉरी P के साथ, किसके साथ? P के साथ। P के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या बनाएगी? कोण क्रमशः x अक्ष के साथ कोण, देखो जरा, OX x अक्ष के साथ कितने डिग्री कोण बनाएगा विद्यार्थियों? 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये भी x अक्ष उधर और OX भी उधर ही जाएगा। दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा? 0 डिग्री का। फिर OY जो है, OY इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो वो बनाएगा 90 डिग्री का। OZ भी कितने डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री का। तो अब हमारे पास हो जाएगा L cos 0, M cos 90 और N जो है, क्योंकि दिक् को जगह 90, तो x अक्ष की दिक् को जाए L बराबर cos 90 को 1, M बराबर 0 और N बराबर कितना जाए? 0। इस तरीके से x अक्ष की दिक् को जाए क्या आएगी हमारे पास? 1, 0 और 0। इसी प्रकार हम किसके निकालेंगे? y अक्ष की। विद्यार्थी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 0, 1 और 0। और फिर किसके निकालेंगे हम? z अक्ष की। z अक्ष की दिक् को जाए जो आ जाएगी विद्यार्थियों 0, 0 और 1।
ये विद्यार्थियों अब जो लिखा 14 क्वेश्चन में हल करते हैं हम। सदिश ए आई धन 2j धन 3 और सदिश बी आई धन 3j प्लस के। तो क्या बोला सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप, तो ऊपर तो हो जाए दोनों का डॉट गुना, जिस पर प्रक्षेप पे गिर गया वो नीचे आ जाएगा बी सदिश, और ऊपर तो ये डॉट बी यानी आई 2j 3k सदिश का डॉट गुना अगले सदिश आई धन 3j प्लस के में, और नीचे बी का क्या जाएगा मापांक। बी का मापांक कैसे निकालेंगे, आई 1 का स्क्वायर, फिर जे के पास है 3 का स्क्वायर, और फिर 1 के तो के का 1 का स्क्वायर। यहाँ हल कर देते हैं हम। आई वाले गुणा किस में करेंगे, आई वाले तो 1 गुणा 1 होते 1 प्लस 2 का गुणा 3 2 3 6, 3 का गुणा 1 में तो 3, नीचे कितना जाए विद्यार्थियों 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना जाएगा 6 और 3 9 और 1 10 बटा √11, यह आ जाएगा इसका प्रक्षेप्य। ये अगला सवाल दिया हमारे पास हल। ए सदिश बराबर j प्लस 3k और बी सदिश बराबर दिया है 2i माइनस जे माइनस के। तो अपने को पहले ए सदिश माइनस बी सदिश निकालना पड़ेगा। ए यानी 0i जे और 3k माइनस बी सदिश यानी 2i माइनस जे माइनस के, बचेगा माइनस का 2i, जे में से घटेगा जे वाला तो ये माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 2j 3k प्लस का और ये माइनस 4k। ये तो है विद्यार्थी ए सदिश माइनस बी सदिश। अपने को निकालना है इसका मॉड्यूलस, अंडर रूट में माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तरीके से हो जाए विद्यार्थियों 4 4 और 16 24, यानी क्या लिख सकते हैं विद्यार्थी उसको 1 2 गुणित 2 गुणित 3 ज़्यादा हो जाए विद्यार्थी, इस तरीके से आएगा ना। तो 2√6 ये आ जाए विद्यार्थी अपने। अगला सवाल है विद्यार्थियों 15वां सवाल। क्या दिया है इसमें, ए सदिश, ध्यान से देखिएगा सवाल को। ए सदिश इसके अनुदिश, इसका मतलब होता है इसी की दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात करना जिसका परिमाण कितना है 5 इकाई। जब हमारे पास ये ए सदिश है कि दिशा में हमें ज्ञात करना होता है, तो हम क्या करते हैं ए की एफ निकालते हैं एकांक सदिश और उसमें परिमाण का क्या कर देते हैं गुणा, तो हमारे पास 5 इकाई का आ जाएगा। तो पहले हम ए का क्या निकालेंगे, ए की एफ, उसमें 5 इकाई का क्या, क्योंकि ये तो इकाई आ गए अपने पास में 5 का और गुणा करते हैं 5 इकाई परिमाण का आ जाएगा। तो आइए हम निकालते हैं हल। दिया है अपने पास क्या है, ए सदिश बराबर 2i माइनस जे प्लस 5k। अब अपने को निकालना है इसकी दिशा में एक सदिश ज्ञात करना है इसका अनुदिश। तो पहले इसका एकांक सदिश निकालते हैं, तो हम निकालते हैं के बराबर ए सदिश बटे ए सदिश का मापांक। ए सदिश है 2i माइनस जे प्लस 5k, उसमें हम भाग देंगे मॉड ए यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, जे के आगे लिखा माइनस 1 का स्क्वायर, के आगे लिखा 5 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 2i माइनस जे प्लस 5k अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। इस तरीके से हमारे पास है 2i माइनस जे प्लस 5k बटे 25 30 अंडर रूट में 30। किंतु हमें क्या निकालना है,
तो क्या आ जाएगा, ए सदिश के अनुदिश 5 इकाई परिमाण का सदिश, ये अपनों को निकालना है। इसका मतलब 5 गुणित एकांक ए, 5 गुणित एकांक ए की जो वैल्यू आई इतनी आई हमारे पास, ये 2i माइनस जे प्लस 5k अपॉन अंडर रूट में 30। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको हल कर सकते हैं क्या? ठीक है, इतने छोड़ देते या फिर ऐसा कर देते, 5 30 जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 अंडर रूट 5, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे ना, अंडर रूट 5/6 2i माइनस जे प्लस 5k, यह आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका। आइए विद्यार्थियों देखते हैं अगला सवाल। दिखाइए कि किसी सदिश का वर्ग जो है उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, अपने को बताना है। तो हम इसको प्रूव करते हैं। हम जानते हैं ए सदिश डॉट बी सदिश, तो क्या होता है, दो सदिश का दिश गुणा का सूत्र, ए सदिश का मापांक बी सदिश का मापांक कॉस थीटा। अब अगर हम ए सदिश की जगह ए सदिश यानी ए सदिश डॉट ए सदिश रख दें, तो यहाँ गया ए सदिश का मापांक बी सदिश का, पर खुद सदिश का खुद के साथ ही कितने डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री का, तो थीटा बराबर अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, कॉस 0 डिग्री। ए सदिश इंटू ए सदिश यानी ए सदिश का क्या कर देंगे अपन स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ए सदिश, यहाँ पर विद्यार्थी सॉरी ए आएगा है ना, यहाँ है यहाँ है, देखो बी की जगह बस मैंने क्या पुट कर दिया ए, तो ए सदिश इंटू ए सदिश ये आ गया अपने पास, और cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास 1, तो ये आ गया ए सदिश का स्क्वायर बराबर ए सदिश के परिमाण का भी स्क्वायर हो। ये अपने को क्या करना था, प्रूफ, किसी सदिश का वर्ग, ये सदिश का वर्ग उसके परिमाण का वर्ग क्या होता है, बराबर। धन्यवाद दोस्तों।